साथियों, हेलो साथियों, नमस्कार। आपका सॉल्व कोचिंग क्लास में स्वागत है। आज मैंने आपको अगली वीडियो में 7A के लिए फार्मूले बताए थे। आज क्या करेंगे, हम 7B के लिए फार्मूलों के लिए चलेंगे। तो 7B के लिए चलना है। तो 7B में फार्मूलों के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है कि हमें जानना है कि 7B में हमारा क्या आएगा। तो 7B में क्या है, हमें एक रेखा दी गई होगी और उसके दो बिंदु दिए रहे होंगे ए और बी। यानी ए पे दे रखा होगा x1 और y1 और बी पे दे रखा होगा x2 और y2। और हमसे ये बोलेगा, एक तो बोलेगा अंतः विभाजित, एक बोलेगा बाह्य विभाजित। अंतः विभाजित का मतलब होता है जब अंदर से कोई रेखा इसे काट जाए। तो इस बिंदु को हम कोई भी बिंदु मान सकते हैं, P मान लेते हैं। और ऐसे हमें फिर दे रखा होगा और उसमें बोला होगा बाह्य विभाजित। बाह्य विभाजित के लिए हमारा जो बिंदु होगा वो क्या होगा, यहाँ पे होगा बाह्य विभाजित के लिए। यानी इन दोनों बिंदुओं से बाहर बिंदु को हम बाह्य विभाजित यानी बाहर विभाजित या बाह्य विभाजित बिंदु बोलेंगे। और इनके बीच में काटने वाले बिंदु को हम अंतः विभाजित बोलेंगे। तो ये दो फॉर्मूले हमें कार्य आएंगे। और तीसरा फॉर्मूला है जो हमारे काम आएगा, वो आएगा जब दो बिंदु दिए गए हों, इनके मध्य बिंदु यानी इन दोनों के बीच के बिंदु को ज्ञात करने के लिए। कौन सा बिंदु? मध्य बिंदु के लिए। इसको हम क्या मानेंगे, मध्य बिंदु को अगर हम P मान लेते तो इसके निर्देशांक हो जाएगा H, K। ठीक है, ये हमें तीन फॉर्मूले कार्य आएंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने सबसे पहले और प्रथम के लिए चलते हैं अंतः विभाजित के लिए। किसके लिए चलते हैं? अंतः विभाजित के लिए। अंतः विभाजित के लिए जो हमारा फॉर्मूला होगा, हम अंतः विभाजित बिंदु को क्या मान लेंगे, कोई बिंदु P मान लेंगे। क्या मान लेंगे? कोई बिंदु P है। अगर हम उसे P मान लेंगे तो हमारा क्या होगा, जो हमारा फॉर्मूला होगा, तो हम लिखेंगे बिंदु P के लिए। बिंदु P के लिए, ठीक है। अगर हम बिंदु P के लिए करेंगे तो हमारा बिंदु P के लिए हमारा जो फॉर्मूला होगा वो होगा M1 x2। यानी अगर M1 होगा तो x क्या होगा, x2 होगा। और हम इसमें आपको एक चीज़ बताना भूल गए, जब वो हम पे बिंदु P के निर्देशांक पूछेगा तो वह क्या करेगा, इस रेखा को हमें ये भी बताएगा कि अंतः विभाजित किस में किया गया है। या वो बताएगा 2:1 में, या 3:1 में, या 4:5 में, या 6:7 में। यानी वो हमें कोई भी अनुपात दे सकता है। इन्हीं अनुपात को हम, जो हमें ये अनुपात देता है, इन्हीं अनुपात को हम M1 और M2 मान लेते हैं। इन अनुपात को हम पहले वाले को M1 और दूसरे वाले को M2 मान लेते हैं। तब जब हमें अनुपात दे रखा होगा तब हम फॉर्मूला निकालेंगे। तो हमें क्या निकालना है, यहाँ बिंदु B के निर्देशांक निकालने हैं। हमने इन निर्देशांक को x y मान लेंगे। क्या मान लेंगे? x y। तो हम अंतः विभाजित के लिए सबसे पहले लिखेंगे, हम क्या सबसे पहले लिखेंगे बिंदु P के निर्देशांक। बिंदु P के निर्देशांक निकालोगे तो हमारा होता है P के निर्देशांक क्या हो जाएगा, x, y। x, y के लिए हमारा जो फॉर्मूला चलेगा वो क्या चलेगा, हमारा सबसे पहले चलेगा M1 और x2 प्लस M2 और x1। हमें सरल भाषा में ये याद रखना है, अगर हम यहाँ M1 लिखेंगे तो हमारा जो दूसरा पक्ष आएगा वो क्या आएगा, x2 आएगा। अगर हम M2 लिखते हैं तो हमारा दूसरा आएगा वो क्या आएगा, x1 आएगा। और नीचे हमारा क्या आएगा, M1 प्लस M2। आपको मैंने बता दिया, जो M1 और M2 होता है वो क्या होता है, जो हमें सवाल में जो विभाजित दिया जाता है यानी अनुपात दे रखा है दिया जाता है, उसे ही हम मान लेते हैं। तो x के लिए ये हो जाएगा और y के लिए क्या हो जाएगा, M1/2 प्लस M2/1 बट्टे M1 प्लस M2। ये हो गया हमारा अंतः विभाजित के लिए। ठीक है, अंतः विभाजित के लिए हो गया। अब हम इसी में करेंगे तो दूसरा हमारा होता है बाह्यतः विभाजित के लिए। किसके लिए? बाह्यतः विभाजित के
लिए, मात्रा विभाजित के लिए होता है। तो इसमें भी क्या है हमारा कुछ नहीं सेम ही होता है। वैसे ही ऐसे हम लिखेंगे बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे x, y। भाता के लिए क्या होता है, भाता के लिए हमारा जो चिन्ह होता है वह चिन्ह सिर्फ परिवर्तन होता है। अंत्य के लिए प्लस होता है, भाता के लिए क्या होता है माइनस होता है। सूत्रों में कुछ याद करने के लिए नहीं है। तो हमारा क्या हो जाएगा m1 और x2 माइनस m2 x1 बट्टे m1 माइनस m2 और कॉमा m1/2 माइनस m2 by1 बट्टे m1 माइनस m2। ठीक है, ये हमारे दो फॉर्मूला हो गए। एक हो गया हमारा अंत्य विभाजित के लिए, एक हो गया भात विभाजित के लिए। ठीक है, अब इसी में एक फॉर्मूला और कार्य करेगा हमारा, कौन सा, जब दो बिंदु A और B दिए हों, A और B दिए हों तब इनके बीच जब दो बिंदु A और B दिए हों तब मध्य बिंदु के निर्देशांक। ठीक है, यानी जब हमें कोई रेखा दे रखी है और उस पर हमें A बिंदु और B बिंदु दे रखा है और इसके मान लेते हैं इसके बीच में जो मध्य बिंदु है वो P है, यानी H, K है। तो इसके बिंदु पूछे, अगर हमसे क्या पूछे मध्य बिंदु के बिंदु, यानी मध्य बिंदु के बिंदु, तो उसके लिए हमारा जो सूत्र होगा या फॉर्मूला होगा वो होगा मध्य बिंदु के निर्देशांक। क्या होगा हमारा, हमने इसे माना है H, K, यानी भुजा हमारा H और कोट क्या हो गई K। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है x1 प्लस x2 बट्टे 2 और y1 प्लस y2 बट्टे 2। ये हमारे तीनों फॉर्मूले हो गए, तीनों फॉर्मूले हो गए। अब इसी में हम आपको बताते हैं फॉर एग्जाम्पल। क्या बताते हैं, फॉर एग्जाम्पल। तो हम फॉर एग्जाम्पल के लिए चलेंगे। चलो इसी में हम क्या करते हैं, हमने आपको अभी 3 सूत्र समझाए या 3 फॉर्मूले समझाए, उसी में हम आपको एक उदाहरण बताते हैं। उदाहरण, ठीक है। तो उदाहरण के लिए सबसे पहले हम कोई दो बिंदु मान लेते हैं, माना मतलब कोई भी XYZ कोई भी बिंदु ले लो, जरूरी नहीं है। तो हम एक बिंदु लेते हैं -2,6 और दूसरा लेते हैं 2,10। ठीक है, हमने ये दो बिंदु ले लिए, इसे डालते हैं A और इसे डालते हैं B। ठीक है, ये हमसे इसके मध्य बिंदु पूछे, क्या पूछे, मध्य बिंदु पूछेगा। तो हम इसे करेंगे। तो मैंने अभी आपको तीसरा फॉर्मूला बताया था, या हमसे बीच का बिंदु पूछ ले या पूछ ले मध्य बिंदु, तो वो दोनों बिंदु हमारे क्या होंगे, एक ही बिंदु कहलाएंगे, चाहे मध्य हो या बीच का हो। तो हम इसे क्या करेंगे, तो मध्य बिंदु के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे, माना मध्य बिंदु P है। क्या है, P है। तो इसके निर्देशांक क्या होंगे, H, K होंगे। P है तो इसके निर्देशांक क्या होंगे, H, K होंगे। और इसको हम A को उठाएंगे, A को हमारा क्या था, -2,6, यानी इसे हम क्या लिख सकते हैं, x1 बराबर -2। आगे का जो हमारा भुज होता है वो x का मान होता है, पीछे वाला किसका होता है, y का मान होता है। और y बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 6। ऐसे B बिंदु उठाएंगे तो हमारे ये हो जाएगा 2,10, यानी ये क्या हो गया, x2 हमारे पास हो गया 2 और y2 कितना हो गया, 10। ठीक है, हम y1 लिखना भूल गए थे तो मैं बना दिया। अब हमें इसके मध्य बिंदु चाहिए थे, तो मैंने अभी आपको बताया था मध्य बिंदु के निर्देशांक के लिए हमने आपको क्या बताया था, मध्य बिंदु के निर्देशांक के लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है वो x1 प्लस x2 बट्टे 2 और y1 प्लस y2 बट्टे कितना होता है, 2। ठीक है,
तो हमारा h कॉमा k के लिए x का मान कितना है -2, x1 का, x2 का कितना है 2 बट्टे 2, कॉमा y1 का कितना है हमारे पास 6 और y2 कितना है 10 बट्टे 2। हमारा हो जाएगा 2 में से 2 गए 0 बट्टे 2 और 10 और 6 16 बट्टे 2, यानी कि 0 का किसी संख्या में भाग देंगे 0 और 2 से काटेंगे 2 अट्ठे 16। यही हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है, यानी हमारे h कॉमा के आ गए। ठीक है, ये तो हो गए हमारे मध्य बिंदु के लिए। किसके लिए हो गए, मध्य बिंदु के लिए। हम इन्हें अलग भी निकाल सकते हैं। अगर भुज के पूछे, अगर भुज का मान बताइए तो हम h का मान अलग निकाल सकते हैं, ये h की वैल्यू है। अगर वो k का मान पूछे तो इसके लिए हम अलग निकाल सकते हैं, दोनों के लिए अलग अलग भी निकाल सकते हैं। जैसे अब वो हमने आपको अंतः विभाजित और भाव विभाजित वाला बताया था। जैसे हम एक और उदाहरण देख लेते हैं। एक उदाहरण और देख लेते हैं। मान लो जैसे कोई, हम ऐसे ही ले लेते हैं। जैसे हमारे पास दे रखा है एक बिंदु 7,6, कितना 7,-6 और दूसरा लिखा है 3,4 को मिलाने वाला रेखाखंड को 1:2 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। सबसे पहले हमें यही देखने वाला है, क्या बोला उसने, अंतः विभाजित करता है। अंतः विभाजित करता है। सबसे मेन पॉइंट हमारा यही है कि अंतः विभाजित करेगा या भाव विभाजित, उसी हिसाब से हम क्या लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। तो अंतः विभाजित के लिए बोला तो सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले हम लिखेंगे माना, तो पहला बिंदु है ना वो हमारा A हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा B। तो हमारा x1 कितना हो गया 7 और y1 कितना हो गया -6 और x2 कितना हो गया 3 और y2 कितना हो गया हमारे पास 4। और जो 1:2 दे रखा है, जो हमें अनुपात दे रखा होता है उसे हम क्या मान लेते हैं, m1 बराबर 1 और m2 बराबर हमारा क्या हो जाएगा 2। ठीक है, पहला हमारा m1 और दूसरा हमारा m2। अब हम पे पूछे थे निर्देशांक, तो हम लिखेंगे अंतः विभाजित बिंदु के निर्देशांक के लिए हमने आपको क्या फॉर्मूला बताया था, हमने m1 x2 प्लस m1 x1 बट्टे m1 प्लस m2। अभी हमने आपको तुरंत ही फॉर्मूला बताया है। इसी के आगे चलेगा m1/2 प्लस, सॉरी ये फॉर्मूला गलत हो गया हमारा, यहाँ लिखा है m1 x2 तो यहाँ हो जाएगा m2 x1। ऐसे यहाँ करेंगे तो m1/2 और दूसरा होगा m2 x1। हमने आपको बताया था कि अगर m1 लेंगे तो साथ में क्या चलेगा x2 चलेगा, अगर m2 लेंगे तो साथ में क्या चलेगा x1 चलेगा। इसको इधर या इसको इधर लिख देंगे तो हमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा। जैसे 4 + 5 करोगे तो भी 9 और 5 + 4 करोगे तो भी 9, यानी प्लस में संख्या है तो इधर की उधर हो जाएगी तो हमें कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा, यानी उसका आंसर जो आना है वही आएगा। यहाँ पे हो गया हमारा m/2 और m2/1 क्या हो जाएगा y1 बट्टे हमारा हो जाएगा m1 प्लस m2। ठीक है, एक बार x लो और एक बार y लो। ठीक है, हमारा आगे चलेगा। तो अब यहाँ पे हम रख देंगे मान, m1 हमारे पास कितना है 1 इंटू x2 कितना है हमारे पास 3 प्लस m2 कितना है 2 और x1 कितना है हमारे पास 7 बट्टे m1 प्लस m2 तो 1 प्लस 2, कॉमा हमारा m1 कितना है 1 इंटू y2 कितना आया 4 प्लस m2 2 इंटू y1 कितना आया -6 तो इसलिए हम ब्रैकेट में लिखेंगे और 1 + 2। ठीक है, हम आगे करेंगे तो 3 एकम 3 और 7 दूनी 14, 2 और 1 3, कोष्टक बंद। आगे करेंगे 4 एकम 4, 6 दूनी 12 माइनस प्लस माइनस माइनस। हमने आपको बताया था
अगर प्लस गुणे माइनस करेंगे तो हमारा क्या आता है, माइनस आता है। माइनस गुणे माइनस करेंगे तो क्या आएगा, प्लस आएगा। और माइनस गुणे प्लस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा। और प्लस गुणे प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, प्लस प्राप्त होगा। ये हमने आपको अगली वीडियो में बता रखा है, एक बार फिर बताते हैं आपको। और 2 और 1 3 हमारा क्या हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा। आगे करेंगे तो हमारा हो जाएगा 14 और 3 17/3 ब्रैकेट 12 में से 4 के कितने बचे हमारे पास, 8। तो 8/3। अगर कटता है तो काट दो, अगर कटता नहीं है तो हमारा क्या हो गया, यही आंसर हो गया। थैंक यू।